सभी को सादर नमस्कार। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और भारतीय विक्रम संवत के मतानुसार ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन वो वीर शिरोमणि महाप्रतापी महाराणा प्रताप इस धराधाम पे पैदा हुए थे। उनकी शान में और उनके प्रिय घोड़े चेतक की शान में मैंने एक कविता लिखी। आप सबके सामने वह कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता से पहले एक मुक्तक के रूप में मेवाड़ की धरती को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थली है वीर प्रसूता पावन प्रांगण वीरों का। राजस्थली है वीर प्रसूता पावन प्रांगण वीरों का। जहाँ खेलता आया यौवन सदा खेल शमशीरों का। और गढ़ चित्तौड़ी पत्थर देते परिचय अद्भुत वीरों का। जहाँ केसरिया बाना पहने वह सामना तीरों का। तो जौहर की ज्वाला में जलकर जहाँ पद्मिनी भस्म हुई। जौहर की ज्वाला में जलकर जहाँ पद्मिनी भस्म हुई। नमन करो उस माटी को बलिदान जहाँ एक रस्म हुई। नमन करो इस माटी को बलिदान जहाँ एक रस्म हुई। यह है उस पुण्य धरा पर पैदा होने वाले महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। राजस्थानी भाषा में एक कविता आपके सामने लगभग डिंगल की शैली में लिखने का प्रयास किया। वो डिंगल है या नहीं ये आप तय कीजिएगा। कि हाड़ हाड़ धाड़ धाड़ मची मारवाड़ में। हाड़ हाड़ धाड़ धाड़ मची मारवाड़ में। जाड़ जाड़ खाड़ खाड़ फाड़ फाड़ माड़ में। हिंदुवाणी सूरज लगन लाग्यो फीको फीको। हिंदुवाणी सूरज लगन लाग्यो फीको फीको। भालो लेर जाग्यो शेर दड़ू क्यों मेवाड़ में। भालो लेर जाग्यो शेर दड़ू क्यों मेवाड़ में। तो ढूंढाड़ तो जाए बड़ो अकबर्री जाड़ में। ढूंढाड़ तो जाए बड़ो अकबर्री जाड़ में। मान सिंह कूद पड़ो हल्दी घाटी राड़ में। चेतकड़ो जाए चढ़ो गेंद वाले भाल पे। चेतकड़ो जाए चढ़ो गेंद वाले भाल पे। और जाए मान सिंह लुक गयो हाथी होदे आड़ में। मान सिंह लुक गयो हाथी होदे आड़ में। तो सीधी सूधी धरती मलेच चढ़े आया। राजस्थान की सीधी और शानदार धरती के ऊपर मुगलों को आक्रमण हुए तो मैं एक प्रतीक लियो कि सीधी सूधी धरती मलेच्छ चढ़े आया है। मावड़ी पर घात भारी नाग गरण आया है। चूकी मत चेतकड़ा आण है मेवाड़ की। भोला समझ लिया ए तो भर माया है। भोला समझ लिया ए तो भर माया है। और आमी सामी छाती भीड़ा ढूंढाड़ी मेवाड़ है। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह का युद्ध हुआ था। अकबर युद्ध करने आया ही नहीं था। मुगल सेनापति के रूप में मान सिंह ही आया था और आपस में मान सिंह का और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। तब मैंने लिखा कि आमी सामी छाती भीड़ा ढूंढाड़ी मेवाड़ है। मान सिंह लुक बैठो हाथी होदे आड़ है। चेतक चल्यो है जाने गगन पवन भारी। चेतक चल्यो है जाने गगन पवन भारी। जाए पाए गेंद भाल माथे दिया गाड़ है। जाए पाए गेंद भाल माथे दिया गाड़ है। और अब महाराणा प्रताप भगवान सूर्य नारायण से कहते हैं कि उग तोड़ा भाण आण मेवाड़ी दीवानरी। वो अपने आप को दीवान कहते थे। एकलिंग जी को महाराजा माना करते थे। महाराणा परिवार के लोग चित्तौड़ का और खुद को वो दीवान कहते थे। तो अपने दीवान पने के बारे में वो कहते हैं। महाराणा प्रताप की एक कल्पना बताता हूँ कि उग तोड़ा भाण आण मेवाड़ी दीवानरी। रण माही छाती देख मेवाड़ी महाराणरी। लड़न लाग्यो है जाने खुद महादेव है। लड़न लाग्यो है जाने खुद महादेव है। छिण एक रुक देख तेग हिंदवाणरी। छिण एक रुक देख तेग हिंदवाणरी। और युद्ध भूमि को वर्णन हुआ जन कहीं हुए कि दौड़ दौड़ मार मार जान मत देना। युद्ध भूमि में यही शब्द उठे बार बार कि दौड़ लो पकड़ लो मार लो उसको। तो दौड़ दौड़ मार मार जान मत देना। बैर यारो शीश काट दया मत लेना। उचक उचक बोले वीर कलडा बोल है। जान मत देना। तो कई अरी मुंड ओडे रुंड डोले एकला। युद्ध भूमि को वर्णन कि कई अरी मुंड उडे रुंड डोले एकला। लोही रिय धार बवे हाड्या बनी मेखला। तो प्राणा रिया बाजी भारी गोट्या है शरीर री। लोही झरती मेदनियर लोही झरती रेछला। लोही झरती मेदनियर लोही झरती रेछला। असल में हुयो का युद्ध में कि हाथी के सर पर जब चेतक पांव रखे तो हाथी की सूंड में बांधेड़ी एक कटारी हाथी की सूंड फटकारे चेतक की पांव कट जावे।
कविता में प्रस्तुत करूं आपके सामने कि चेता चूक गज भारी सूंड फट कार दी, एक कटारी पण चेतक रे मार दी, चेतक रो पांव कट्यो काचो नारियल ज्यू, तुरंग टळे ने देखो कीणी बीधी राड़स्यू, तुरंग टळे ने देखो कीणी बीधी राड़स्यू। और इतने में एक बाण आकर के महाराणा के लागे और महाराणा भी घायल हो जावे। तो घायल हुयो जद महाराणु भी बाण से हाथा लाव निसर्गी और लागी बाजी प्राण से, घायल भी हुयो जद महाराणु भी बाण से हाथा बाजी निकल गई और लागी बाजी प्राण से, झाला बीदा साम्यो देखो मेवाड़ी निशान ने, पवन झकोरे चेतक ले उड्यो राण ने, पवन झकोरे चेतक ले उड्यो राण ने। और भड़ खानी खान लागी मोटा मोटा वीर एड़ा, भड़ खानी खान लागी मोटा मोटा वीर एड़ा, हाकम खा सूर अर झाला बीदा वीर जेड़ा, तो निबड़ पड़न लाग्यो हिंदवाणो तेग भारी, चेतक चतुर बण्यो हिंदवाणी नाव तारी, चेतक चतुर बण्यो हिंदवाणी नाव तारी। तो हळदीरी घाटी दिखण लागी लाल लाल ने, हल्दी घाटी को वर्णन के हळदीरी घाटी दिखण लागी लाल लाल ने, रगत भयो रे पानी जय बहवे जाने ताल में, और चेतक तो राखी लाज आखे हिंदवाण री, मुगलासु राखी इच्छा राणा जी रे प्राण री, मुगलासु राखी इच्छा राणा जी रे प्राण री। इस देश के लिए बहुत वीर सैनिक शहीद हुए हैं, बहुत वीर योद्धा शहीद हुए, लेकिन इस देश में एक ऐसा मूक जानवर भी हुआ है जिसने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी, वो चेतक था। और चेतक और महाराणा प्रताप का आपस में क्या संबंध था, उस संबंध को प्रणाम करते हुए कविता की अंतिम ध्रुव पंक्तियां पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैंने ये कविता लिखी कि बलिहारी मेवाड़ी धरारे बांका वीर ने, बलिहारी मेवाड़ी धरारे बांका वीर ने, बलिहारी राणा अर चेतक रे भी सीर ने, सीर मतलब संबंध, बलिहारी मेवाड़ी धरारे बांका वीर ने, बलिहारी राणा अर चेतक रे भी सीर ने, और भगति अटल बण स्वामी सारू पाल दी, बलिहारी चारण चतुर रण धीर ने, बलिहारी चारण चेतक रण धीर ने, बलिहारी चारण चेतक रण धीर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय हिंदवा सूरज, जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद।